नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपकी टैरो अर्पिता एंड आज शुरू करने वाले हैं हम 2023 की रीडिंग। एंड देखते हैं कि 2023 में आपके लिए क्या लिखा है, किस तरीके की ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ वाइज आपका कैसा आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है। न्यू ईयर बेसिकली आपके साथ कैसा रहने वाला है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ आज की रीडिंग में। एंड आई विश होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। और आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं कि कैसा आपको लग रहा है, क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि इस वीडियो के नीचे जितनी भी डिटेल्स हैं वो सिर्फ मेरी ही है, तो फ्रॉड के साथ कनेक्ट ना करें कि मैं अर्पिता मैम बात कर रही हूँ या एन ऑल। तो मैं ऐसा नहीं हूँ, जो मेरा वीडियो में होगा वही मेरा एक्चुअल डिटेल है, रियल डिटेल वही है, ठीक है। तो मुझसे वहीं पे ही कनेक्ट करें। सेकेंडली, ये रीडिंग होने वाली है एक जनरल रीडिंग, तो हो सकता है कि आप लोग के साथ कुछ चीज़ें मैच करें और कुछ नहीं करें। तो लाइफ में हर तरीके से चीज़ें चलती है, समटाइम एक्सेप्टेंस एंड समटाइम जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी उन्हें अवॉइड कर दें। हर चीज़ को इतना डीपली नहीं सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आइए हम देने वाले हैं इन दोनों पाइल से आपको रीडिंग। तो दिस इज़ द पाइल 1 एंड दिस इज़ द पाइल 2। आप में से जिसको भी जो क्रिस्टल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे कि ये पाइल 1 के लिए एंड पाइल 2 के लिए, मैं इनका टाइम जो है पाइल 2 का एंड पाइल 1 का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। एंड जिसको जो भी सबसे ज़्यादा क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है वो अपना क्रिस्टल चूज़ कर सकते हैं। एंड देखते हैं, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑल्सो मैंने साइड में कुछ पेंडुलम डाउजिंग का भी प्लान रखा है इस बार वीडियो के अंदर। तो लेट्स सी कि क्या क्या यस नो, किस तरीके की एनर्जी, कौन से मंथ तक क्या चीज़ें कैसे जाने वाली है, वो हमको देखने को मिलेगी इस वीडियो में। सो शुरू करते हैं पाइल 1 से। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, सबसे पहले तो मुझे ये क्रिस्टल को देख के सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि दिस इज़ द पर्पल क्रिस्टल एंड एमरथिन का क्रिस्टल है। सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे इसमें एनर्जी आ रही है कि 2023 में कुछ जो ब्रोकेबल चीज़ है उन्हें आप फुलफ़िल करने वाले हो और अपनी चीज़ों को आई थिंक बहुत प्रीशियसली संभाल के रख सकते हो। ऑल्सो मुझे इसमें नज़र आ रहा है आपका पर्टिकुलर शेप कि आप चीज़ों को कुछ हो सकता है कि बॉडी ट्रांसफॉर्म के भी चांसेस बन जाएं, या ये हो सकता है कि आप किसी भी चीज़ को शेप में लाने के लिए, ट्रांसफॉर्माइज करने के लिए, उस चीज़ को शार्प करने के लिए, अपनी किसी भी चीज़ को कर्वी एंड ब्यूटीफुल बनाने का बहुत बहुत ट्राई करने वाले हैं 2023 में। मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस क्रिस्टल को देख कर आ रही है कि आप लोग चाहें तो कुछ भी अचीव कर सकते। तो अब तक जो आपने चाहा है वो कहीं ना कहीं निकल के इस बार 2023 में सामने आने वाला है। लेट्स सी रीडिंग किस हिसाब से रहती है। तो शुरू करते हैं पाइल 1 के लिए। कार्ड्स कनेक्ट मी टू पाइल 1 और प्लीज़ दीजिए कुछ ब्यूटीफुल गाइडेंस फॉर द पाइल 1। ये मेरे बहुत ओल्डेस्ट कार्ड्स हैं एंड दे आर सो प्रीशियस, सो यंग। ओ माय गॉड, सम ब्यूटीफुल कार्ड्स आर ऑटोमेटिकली कमिंग आउट। देखते हैं क्या लिखा है लोगों के लिए 2023 के अंदर। आई थिंक कुछ बड़े चेंजेस मुझे देखने को मिल रहे हैं। ओह वाओ, कितने सुंदर इसमें कार्ड निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी। ओके, फर्स्ट, सेकंड। इसके अलावा मैं सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर भी निकालने का एनर्जी करूँगी। ओह माय गॉड, 2023 के कार्ड्स ऑल आर सो लविंग, सो वेल, सो ब्यूटीफुल। कुछ ना कुछ तो बहुत यूनिक होने वाला है एंड लेट्स सी। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट्स मुझे नज़र आ रही है एंड 3 कार्ड मैं पुल करूँगी, पास्ट, प्रेजेंट, ओके ओके, सो यूनिक, सो यूनिक। ये तो मैं कार्ड देखने के बाद ही बताऊँगी। एंड फ्यूचर। सो मुझे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा ब्यूटीफुल थिंग अट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है एंड दिस इज़ द गाइज। मैं कहने वाली हूँ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग का सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में हो सकता है। कुछ न्यू पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। फैमिली के साथ कहीं ना कहीं आप सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। एज वेल एज हम कैसे भूल सकते हैं इस ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन को कि मुझे कहीं ना कहीं आप लोग का मैरिज, सबसे स्पेसिफिकली मुझे आप लोग का मैरिज 2023 में नज़र आ रहा है। तो जो लोग काफ़ी टाइम से सिंगल है जो लोग काफ़ी टाइम से सिंगल है वो लोग प्लान कर सकते हैं कुछ मैरिज के अबाउट। तो डैम श्योर है जो लोग मैरिज के लिए वेटिंग में हैं,
स्टिल ट्राई कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने मैरिज के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। प्लस इधर यहाँ लवर्स कार्ड भी मेरे को रिसीव हो चुका है, जो कि ये बता रहे हैं कि अब तक कहीं ना कहीं ये कार्ड से अगर कनेक्ट किया जाए तो चीज़ों के अंदर इमेच्योरिटी थी। तो शायद पेरेंट्स एग्री नहीं हो रहे थे, घर वाले नहीं मान रहे थे, कुछ चीज़ों में अपीयरेंस में एक्सेप्टेंस जिसे कहते हैं ना, वो नहीं आ पा रही थी। तो शायद कहीं ना कहीं अब वो इमेच्योर फेज जो है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वही मुझे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में भी नज़र आ रहा है। तो मैं बेसिकली कहूँगी कि कहीं ना कहीं जो एक एक्सेप्टेंस थी, इमेच्योरिटी थी रिलेशन में, जो एक पावर नहीं बन पा रही थी, वो अभी मुझे प्रॉपरली फुलफ़िल होती नज़र आ रही है। बहुत ब्यूटीफुली मुझे उस चीज़ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी हो सकता है कि जो लोग लव मैरिज करना चाह रहे हैं उनके पेरेंट्स भी अभी एग्री हो गए हों कम्प्लीटली। और उनकी सबसे बड़ी बात, डिवाइन जो है वो आपका बहुत ब्यूटीफुली इस फेज़ में हेल्प करने वाले हैं। सेकेंडली, ऑल द ओवरफ्लोइंग लव कार्ड मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपने अब तक जो चीज़ों में एफर्ट्स किए थे, लाइक मेरे को एक और ब्यूटीफुल, एक और बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी इस कार्ड से रिसीव हो रही है कि अब तक जिन चीज़ों की स्टेबिलिटी नहीं थी, ब्यूटिफिकेशन नहीं था, अपने अपीयरेंस पे प्रॉपर वर्क नहीं था, कहीं ना कहीं वो चीज़ें अब और अच्छे से वर्क होती हुई नज़र आ रही है। सेकेंडली, जिन चीज़ों में आप खुद स्टक थे, आपने खुद ने डिसाइड किया कि अब मैं उनसे खुद निकल के बाहर निकल के मैं फैसले लूँ, क्योंकि अब तक कहीं ना कहीं मुझे आप स्टक नज़र आ रहे थे, लेकिन आपके पैर ओपन थे, आप चाहते तो निकल सकते थे बट नहीं निकल रहे थे। बहुत बुरी सिचुएशन चल रही थी, लोनलीनेस था, फैमिली से बहुत दूर थे, अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, चीज़ों में बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे, खुद से ही लड़ रहे थे। इट्स लाइक खुद की जंग खुद से ही आपकी चल रही थी। लेकिन अब मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है कि ये जंग अब कुछ बदलती हुई नज़र आ रही है। इन चीज़ों से आप बहुत ब्यूटीफुली बाहर निकले हो। एंड ट्रूली 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 आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर के अंदर क्या चल रहा है वो भी मैं आपको पाइल बता देती हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में मुझे कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आ रही है कि पास्ट में काफ़ी स्टेबिलिटी थी, ओवरऑल स्टेबिलिटी थी, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी या मैरिज या किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ों से भाग रहे थे। ठीक है, हो सकता है स्पिरिचुअलिटी से भाग रहे हो, मैरिज से भाग रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, कुछ करना नहीं चाह रहे हो, या कुछ अचीव करने के लिए जिन पे आपका गोल था, तो आई थिंक वो मुझे अब अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। इन फ्यूचर जो गोल्स आपने सोचे थे थोड़ा सा मैसी हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली वो आप अचीव करोगे ही करोगे। आप में वो पावर है, वो कम्युनिकेशनल पावर है। जैसे आपका लव एनर्जीज में चेक किया जाए तो अगर पार्टनर से बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी नहीं करना चाह रहे थे, पार्टनर भी नहीं करना चाह रहे थे, और दोनों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग गैप बन रही थी, तो अभी वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं मैसी होके, अनस्टेबल होके कवर होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, एवरीथिंग बहुत ब्यूटीफुली कवर हो ऐसा नहीं कह सकते, बट 2023 विल बी द माइंड ब्लोइंग फॉर योर लव एनर्जीज। सेकेंडली, आपका देखते हैं और क्या एनर्जीज आ रहा है 2023 के लिए। हेल्थ वाइज कैसा रहने वाली है चीज़ें, एंड करियर वाइज ओके ओके, स्टेबिलिटी वाइज ये कुछ नए चेंजेस आए हैं करियर एंड हेल्थ को लेके। दीज ऑल कार्ड फॉर करियर, हेल्थ एंड स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ फॉर द 2023। स्ट्रेंथिंग के लिए मैं आपको सबसे पहले कहूँगी कि जिन चीज़ों के लिए आपने सेलेक्ट किया है खुद को कि अभी मुझे वो काम करने ही करने हैं, तो जिन चीज़ों के लिए आपने अपने आप को मेंटली सेलेक्ट किया है, अपने आप को चूज़ किया है कि अभी मुझे करना है, नो वन कैन बीट मी, नो वन कैन स्टॉप मी, आई कैन डू एनी थिंग अकॉर्डिंग टू मी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। एंड कहीं ना कहीं करियर में हो सकता है कुछ चीज़ों में आपको अपना दिल टूटता हुआ देखने को मिले, लेकिन इसकी जो रिकवरी है वो 2023 में आप बहुत खतरनाक करने वाले हो सकता है 2022 में आपने बहुत जगह ट्राई किया हो, बहुत जगह ट्राई किया हो, कहीं से भी आपको अपॉर्चुनिटी बनती हुई नहीं दिख रही। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत रफ्तार में आपने चीज़ों को ट्राई किया था, वॉन्ट्स की एनर्जीज ट्राई की थी, लेकिन पीछे मुड़ के ना देखने का भी सोचा हो, लेकिन सिर्फ सेल्फिशनेस की तरह सोचा है, इसलिए कहीं ना कहीं मुझे आप अलोन दिख रहे थे 2022 के अंदर, हार्ट ब्रोकन दिख रहे थे। लेकिन जब आपने सोचा कि मैं कंप्लीट स्ट्रेंथ के साथ, एक किंग एनर्जीज के साथ अपना 2023 स्टार्ट करूँगा, तो फाइनेंशियल, हेल्थ वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, करियर वाइज मैं एक बड़ी ग्रोथ अपने साथ कैरी करूँगा। ऑल्सो जो आपकी जजमेंटल पावर्स थी वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी कंट्रोल मुझे दिख रही है।
उसमें एक न्यू विजन आ रहा है। लाइक मैं ऐसा कह सकती हूँ बहुत स्ट्रांगली कि आपका एक ओपन माइंडेड व्यू सामने आ रहा है, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है ऐसा करना। जनरली इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन कि एक ओपन माइंडेड सोच रखना बहुत ईजी हुई, क्योंकि आप ओपन माइंडेड सोच रख लेते हैं, लेकिन जो आपके आसपास के सिनेरियो के लोग होते हैं वो आपको ओपन माइंडेड नहीं रहने देते। वो कहीं ना कहीं आपको हर पॉइंट पे, हर मिनट पे आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपके थॉट्स चेंज करने की कोशिश करेंगे। या हो सकता है ऑफिस के अंदर आपके साथ कुछ जजमेंटल, लाइक आपके साथ पॉलिटिक्स हो जाए या इस तरीके की चीज़ हो जाए, तो आप कितना भी खुद को कंट्रोल रखें, लेकिन वो लोग आपको पोक करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में आप अपने जजमेंट्स को, अपने इंट्यूशन पावर को, अपनी थॉट को सबसे ऊपर रखेंगे इंस्टेड ऑफ किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को। आपके लिए और कोई भी मायने नहीं रखेगा, खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज़ ही मायने रखेंगे। एंड अगेन, कोई अपनी लाइफ के अंदर फॉरेन स्टेबिलिटी का सोच रहा है तो उसके लिए मुझे एंजल्स क्या कह रहे हैं वो मैं आपको चेक करके बता देती हूँ, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है एंजल की तरफ से फॉर फॉरिटी का बहुत स्ट्रांगली, कि एंजल की तरफ से कुछ ब्यूटीफुल मैसेजेस देखने को मिलेंगे। एंड वो मैसेजेस मैं आप लोग के लिए चेकआउट करना चाहती हूँ। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, इस बार तो 2023 विल बिकम विद लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव। गाइस, कुछ नया सोचो, कुछ नया सोचो, जो सोचोगे उसमें सक्सेस मिलेगी। खुद में बिलीव करो, खुद की चीज़ों में बिलीव करो, खुद पे ट्रस्ट रखो। एंजल्स भी ये कहना चाहते हैं कि देर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। जो आप हार्ड वर्किंग एनर्जीज कर रहे हैं, रोमांटिक एनर्जीज आपकी आ रही है, ऑल्सो आपकी एक सक्सेसफुल एनर्जीज आपकी आ रही है। और प्रॉब्लम्स आए तो चीज़ों को पीसफुली रिजॉल्व करो, क्योंकि कहीं ना कहीं विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ही आप जो चाह रहे हैं वो मेरे को फुलफिल होता हुआ आपका नज़र आ रहा है। पाइल वन, आप लोग को बहुत स्ट्रांगली खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपने हार्ड वर्क किया है अब तक, आई थिंक नाउ दिस इज़ द टाइम टू गेट पे ऑफ। क्योंकि अभी का ही जो समय है मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है उस समय में आपको पे ऑफ होता हुआ। तो 2023 एक बहुत बड़ी सक्सेस के साथ आपके पास आने वाला है। अगेन कुछ एनर्जीज को भी देखा जाए तो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वेरी एक्सपेक्टेबल। मैंने सोचा ही था, बी बोल्ड एंड टेक द फर्स्ट मूव। और जो भी चाह रहे हो, चाहे लव मैरिज चाह रहे हो, चाहे और अरेंज मैरिज भी चाह रहे हो, या किसी भी तरीके का सेटलमेंट चाह रहे हो मैरिज के अंदर, अगेन इसमें एक और एनर्जी आई थी इसके अंदर। ठीक है, मैं थोड़ा सा, मुझे अभी उसका इंट्यूशन पावर और स्ट्रांग हुआ है इसको लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक जिनकी जो फर्स्ट अरेंज मैरिज हुई थी, दे वर नॉट हैप्पी, या कोई ऐसे पर्सनस हैं जो डिवोर्सी है या सेपरेटेड है, वो कहीं ना कहीं एक लव एनर्जी को वापस से शुरू करें। एंड उनके लिए एक बड़ी न्यू बिगनिंग है लाइफ में, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे हैं, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं लाइक लिटरली कि देयर इज़ नथिंग फॉर मी, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कभी कुछ सोच ही नहीं सकता, या मेरा लाइफ में दोबारा न्यू पार्टनर नहीं बन सकता, मेरे साथ जो लाइफ में हुआ है वो कभी दोबारा से, मतलब लव मुझे नहीं मिल सकता, आई एम सो अलोन, सो डिसरिस्पेक्टेड, और काफ़ी खुद को लोनली फील कर रहे हैं। मेरा बेस्ट सजेशन है उन लोग के लिए कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप न्यू बिगनिंग कीजिए, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी, एंड अगेन देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। क्यों नहीं जा रहे हैं इसके साथ? बिल्कुल एंजल्स चाह रहे हैं, करिए। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपके लिए ब्यूटीफुल सरप्राइजेस भी प्लान कर सकता है, आपके आसपास भी हो सकता है आपका पर्सन। आपको एक बार सोच के देखना पड़ेगा, अपनी जो प्रॉस्पेरिटीज़ हैं उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा, उन्हें अहेड करना पड़ेगा, तभी तो कुछ ना कुछ आपके सामने निकल के आएगा। नो डाउट इस बार की जो फुल मून गाइडेंसेस या कंप्लीटली डिफरेंट है। मेरे हिसाब से 2023 बना ही दो जनों के लिए, या तो करियर वालों के लिए जो अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में, जिनके स्मॉल बिजनेसेस हैं, जिनका यूट्यूब चैनल है, जिनका ऑनलाइन वर्क है, कहीं ना कहीं उनके लिए 2023 बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। प्लस जिनके मैरिज प्लान्स हैं, जिनके स्टेबिलिटी प्लान्स हैं, ओवरऑल जरिए से देखा जाए तो जिधर की तरफ भी मैं स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करूँ, न्यू मून एक्सपेक्ट करूँ, इसका कंप्लीट चांसेस है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। ऐसे में हिम्मत नहीं तोड़नी है। अगैन स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली डेफिनेटली आप बहुत बड़ी अचीवमेंट पा रहे हैं 2023 के अंदर। ऑल्सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब सेलेक्शंस बहुत ब्यूटीफुली आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं 2023 के अंदर। एंड एंजल्स के बहुत माइंड ब्लोइंग मैसेजेस, ओ माय गॉड, यू एंड योर लव वंस आर
सेफ। ओके, सो न्यू मून की तरफ से ये एनर्जी है कि बिल्कुल अपने लव वंस की ज़्यादा टेंशन नहीं करनी है, उनका टाइम टू टाइम ध्यान रखना है, उनके लिए परेशान नहीं होना है। और कहीं ना कहीं क्या होता है ना, इंसान कई बार अपना जो है काम को छोड़ के, अपना फोकस को छोड़ के एंड अपने लव वंस को भूल जाता है, उन पे मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड करना भूल जाता है, या उनकी इनसिक्योरिटीज़ में ही भागता दौड़ता रहता है। तो माय सजेशन इज़ दे आर कम्प्लीटली सेफ। ठीक है, वो पूरी तरह सेफ है। ठीक है, एंजल्स भी ये कहना चाहते हैं थोड़ा सा टाइम ले, ब्रेक लें, पेशेंस रखें, वेट करें। सारी पॉजिटिविटी आपके टूवर्ड्स बहुत ब्राइटली अट्रैक्ट हो रही है, मतलब थोड़ी बहुत भी नहीं, 100% आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रही है। सो पाइल वन, आपके लिए एक स्पेशल मैसेज फ्रॉम एंजल्स कि अभी आपके लिए क्या कुछ नया आपको करना चाहिए। फाइनली क्या चीज़ का गाइडेंस आपको 2023 में रहना चाहिए, एंड क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी 2023 में, वो है क्रिया। क्रिया का मैसेज तो बहुत ही रेयर आता है, और जब ये मैसेज आता है ना, ये कम्प्लीटली क्रिया और आसना, ये दोनों ही मैसेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। बिकॉज क्रिया ये बता रही है कि आपको हर तरीके की तरफ से अपना एफर्ट्स, अपने वर्क को करते रहना है, अपने वर्क में बिल्कुल नहीं रुकना है, अपने वर्क में कोई भी कमी नहीं रखनी, अपनी आसना में, अपने फोकस में, अपने वर्क में कोई भी कमी नहीं रखनी है। ऑल्सो प्रत्याहार भी आपके लिए मैसेज है इसके अंदर, और अगर प्रत्याहार का मैसेज है तो अगेन ध्याना का मैसेज तो होना ही होना था, ये मुझे लगा ही था। बिकॉज इन दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है प्रवृत्ति के साथ। आपको अपनी प्रवृत्ति, अपने नेचर, अपना एटीट्यूड, अपना वर्किंग टाइम पीरियड, आपको हो सकता है कुछ चीज़ें बहुत टाइम से करनी पड़े 2023 में। हेल्थ वाइज कम्प्लीटली आप बहुत बेस्ट रहने वाले हैं। अगेन कुछ चीज़ों को फोकस करके अपनी क्रियाओं पे ध्यान देने की बहुत अच्छे से ज़रूरत है पाइल वन। एंड अपना जो ध्यान है, जो अपना मेडिटेशन लेवल है, देखो लाइक कोई, आप लोग को भी पता है कि चाहे कोई कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, बिना मेडिटेट करे, बिना फोकस करे, कोई भी इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुआ। चाहे आप किसी भी बड़े से बड़े आदमी की बायोग्राफी उठा के देख रहे हो, तो जब एंजल्स आपको सेम चीज़ कह रहे हैं कि आपको ध्यान करने की थोड़ा सा ज़रूरत है, आपको फोकस करने की ज़रूरत, ध्यान वो नहीं है जो हिमालय पे जाके किया जाए। ध्यान वो है कि बीच बाजार में बैठे हो तभी भी आपका फोकस आपके अंदर है। आपको अपने इनर ब्यूटी पे काम करना है, इंटरनल इंट्यूशंस पे काम करना है। कहीं ना कहीं एंजल्स बहुत स्ट्रांगली आपको पाइल वन ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि गो विद द फ्लो, गो विद द इनर इन स्ट्रेंथ, गो विद द इनर इंट्यूशंस। अपना जो एक तरीके से थर्ड आई पावर इन स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, अपने आप पे वर्क करो, बिकॉज बहुत ज़रूरी है आपके लिए खुद पे वर्क करना। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी सक्सेस जब किसी इंसान की लाइफ में आ रही है और ऐसे में वो फिर अपने वर्क पे फोकस ना कर पाए, तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज़ कर देते हैं। ऐसे में एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप कोई अपॉर्चुनिटी इस बार लूज़ नहीं करने वाले। इस बार किसी भी तरीके की आपकी होप लूज़ नहीं होने वाली, इस बार किसी भी तरीके के आपके एफर्ट्स लूज़ नहीं होने वाले। तो पाइलवन, माय सजेशन इज़ गो विद द फ्लो। जैसा कर रहे हो अपने वर्क को थोड़ा सा और हार्ड करो, फोकस रहो। 2023 विल ब्रिंग यू लॉट्स ऑफ अबंडेंस, लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव्स फॉर यू एंड प्रोस्पैरिटी। अभी 12 कार्ड्स निकाल लेते हैं पाइल वन के लिए कि 12 की 12 महीने कैसे जाने वाले हैं, उसकी सुपर एनर्जीज आपको दे देते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, oh my god, so unique. April, okay. May, that is beautiful. June, 9 of Wands यहाँ पे भी आया था, ये सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ओके, 9 of Wands है और उसमें 8 of Swords है, तो सेम एनर्जी जो इसकी थी वो इसमें भी आ रही है। जुलाई, August, oh god, amazing guys, I'm super excited, please hold on. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. ओके। सो सबसे पहले बहुत सारी खुशखबरी है जनवरी के लिए
कि जनवरी में जिन भी लोगों ने ऐसा सोचा है कि मेरे को अपने गोल पे ओरिएंटेड होने के लिए, फोकस रहने के लिए, कुछ लोगों को ईगो दिखाना पड़ा, एटीट्यूड दिखाना पड़ा, लोगों से एक दूरी बनाई, डिसिप्लिन रहा मैं हर वक्त, हर कीमत पे अपने आप को, चाहे कितनी भी मजबूरी हुई, प्रॉब्लम हुई, लेकिन कितना भी हार्ड टू हार्ड टाइम हुआ, मैंने उसे निभाया है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो वो जो हार्ड वर्क है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी में भी आपका बना रहेगा। फरवरी में जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन थी, लाइक बहुत प्यार से जिन चीज़ों को नहीं फुलफिल हो रहे थे, वो मुझे कहीं ना कहीं फरवरी मंथ में आपके अचीव होते दिख रहे हैं गोल्स को। मार्च में कुछ डुअलिटी सा रहेगा अपने स्टेबिलिटी में, या वर्क में थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस रह सकता है, बिकॉज इट्स ईयर एंडिंग, हार्ड वर्क आपका बन सकता है, मेहनत बहुत ज़्यादा बन सकती है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग रहेगा मार्च के आसपास, तो हो सकता है डिवाइन आपकी कंप्लीटली हेल्प करने वाले हैं, कम्युनिकेशंस पॉइंट्स बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का दौर आपका मार्च का महीना बना ही रहेगा। अगैन अप्रैल विद द न्यू बिगनिंग, कंप्लीटली रीबर्थ के चांसेस हैं, एंड ओल्ड प्रॉब्लम जो अब तक की थी कंप्लीटली मुझे एंड होती हुई नज़र आ रही है, और बहुत पावरफुली, बहुत ज़्यादा पावरफुली मुझे आपका मई, अप्रैल मई, मई में आप मुझे कहीं घूमने जाते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस, ट्रैवल की बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कि इधर से फ्री होते ही जो छोटी बाउंड्रीज़ को लेकर आप अभी भी सोच रहे हैं, खुद को नहीं फ्री रख पा रहे हैं, खुद के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे अब अभी आपकी यहाँ पे फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है अप्रैल में, मई मंथ के अंदर। एंड जून में कुछ चीज़ें आपको अगेन बॉन्ड करने को रोकेगी, कुछ चीज़ें आपको बढ़ने नहीं देगी आगे। पेरेंट्स हो सकता है किस चीज़ का रेस्ट्रिक्शन लगाए, कुछ चीज़ में प्रॉब्लम आ सकता है थोड़ा, है ना, लेकिन प्रॉब्लम्स के आगे अभी भी होप आर स्टिल अलाइव। तो माय सजेशन इज़ कम्प्लीटली कि छोटी छोटी चीज़ें जिनको लेकर आपको लग रहा है कि इट्स अ प्रॉब्लम, बट इट्स एक्चुअली नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ चीज़ें लाइफ में आना ज़रूरी भी होता है गाइज, क्योंकि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एक ब्रिंग बिग अबंडेंस आपकी लाइफ में लेकर आने वाली है, न्यू प्रोस्पैरिटीज़, विश फुलफिलमेंट। जो इमेच्योरिटी आप इस मंथ में करने वाले थे, इस मंथ में आपको वो चीज़ का समझ आ जाएगा कि यार, ओ गॉड, आई एम सेफ नाउ, आई एम गुड, आई एम प्रोडक्टिव, आई एम पॉजिटिव। मैं कुछ इमेच्योर डिसीजन ऑन द बेसिस सडन ले जाता, मैं बहुत डिप्रेस रहा, सैड रहा, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे रोका या मेरे लव वंस ने मुझे रोका, तो शायद उन्होंने मुझे मेरे भले के लिए रोका। अगेन मुझे कहीं ना कहीं आपके लव पार्टनर आपके लिए सरप्राइजेस प्लान करते हुए दिख रहे हैं इस मंथ के अंदर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त मंथ के अंदर मुझे आपके पार्टनर आपके लिए सरप्राइज प्लान करते हुए दिख रहे हैं। सरप्राइज प्लान के साथ ही साथ गाइज आगे से मैरिज के अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं, सगाई हो सकती है, चीज़ें फिक्स आउट हो सकती है, लोगों के घर में सेलिब्रेशंस हो सकते हैं, बहू, जिनको भी बहुएं चाहिए उनके घरों में न्यू बहू आ सकती है, और जिनको दामाद जी चाहिए उनके घर में भी दामाद जी के आने के सबसे स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अगेन विश फुलफिलमेंट का कार्ड जो सबसे बेस्ट कार्ड है, सबसे बेस्ट कार्ड है। कुछ फ्लक्चुएशन थोड़ी सी मुझे कमिंग नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में लग रही है, लेकिन सक्सेस हर तरीके से दिख रही है। जो मुझे 3 जगह नज़र आ चुकी है सेम एनर्जी, 3 या 4 जगह भी। आप में से जो भी लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, फरवरी में योग बनेंगे, उसके बाद लास्ट के नवंबर दिसंबर में फिर से योग बनेंगे, ठीक है। उससे पहले अक्टूबर सितंबर वाले जोन में भी आपके योग बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन बी स्पिरिचुअल, बी कनेक्टेड। ओके पाइल वन, कैसा लगा आपको पाइल वन अपना, एंड आपकी गाइडेंस एंजल्स आपको जो कहना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या सोचा है आपने, प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या क्या पसंद है, और इसमें से कितनी रीडिंग आप लोग को बहुत कनेक्टिव सी अपने से लग रही है, कौन सा पॉइंट बहुत ज़्यादा कनेक्टिव अपना लगा है, वो मुझसे शुरू करें और मुझसे शेयर करें, बताएं, अपने आप का कनेक्शन मुझसे बिल्ड करें। एंड जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू पाइल वन, थैंक यू सो मच, राधे राधे। दिस पेंडुलम रीडिंग फॉर पाइल वन, जिन्होंने पाइल वन चूज़ किया है उन्होंने क्या सोचा है अपने मन में, क्वेश्चन वो डेफिनेटली आपको सोचना है, एंड उसका क्या आंसर रहने वाला है, यस और नो में। हम ओम से पूछते हैं, ओम प्लीज़ बताएं कि आपका क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है 2023 के लिए। जो मेरे क्लाइंट्स ने क्वेश्चन सोचा है उनका आंसर क्या रहने वाला है, यस और नो में से प्लीज़ आंसर दैट। ओके ओके, तो इसका जो राउंडिंग जोन है वो भी काफ़ी यूनिक है एंड स्पीडफुल है।
मतलब काम जो भी सोचे बहुत स्पीड से होने वाले हैं, ये तो है ही। एंड थोड़ा सा घुमा फिरा के होंगे क्योंकि इसका जो राउंड जा रहा है वो काफ़ी बड़ा राउंड ये ले रहा है पेंडुलम। तो आई थिंक आपका काम होएगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा समय लेके कुछ मंथ्स को कवर करके होने वाला है और कंप्लीट हो सकता है वो काम। मुझे देखते हैं कि आपने जो क्वेश्चन सोचा है उसका आंसर क्या आता है। एंड मुझे कुछ वीकेंड्स भी आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके जो वीकेंड्स होने वाले हैं इस बार के बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि ये संडे के पास से बहुत अच्छे से कवर कर रहा है। तो आई थिंक पाइल वन जो भी आपने क्वेश्चन सोचा है, सो देयर इज द आंसर ऑफ ब्यूटीफुल यस। थैंक यू माई ओम, थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल आंसरिंग टू माई क्लाइंट, थैंक यू सो मच। हेलो पाइल टू, कैसे हैं आप सभी लोग? ओके तो स्टार्ट करते हैं पाइल टू। एंड पाइल टू के लिए मुझे कुछ क्लीनिंग की एनर्जी आ रही है, डिटॉक्सिफिकेशन की एनर्जी आ रही है, प्योरिटी की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं इनर विजडम की एनर्जी आ रही है कि आप लोग कुछ ना कुछ अपने ऊपर काम करने वाले हैं, अपने ऊपर भी किस चीज़ के अंदर इंटरनली। जैसे मतलब लाइक पाइल वन वाले लोग कुछ ना कुछ फिजिकल अपीयरेंस पे काम करने वाले थे, बट अभी मुझे आप लोग नज़र आ रहे हैं पाइल टू कम्प्लीटली डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, प्योरिटी के लिए, मन को कुछ शुद्ध करने के लिए। एंड आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, स्पेसिफाई हैं, अपनी चीज़ों में बहुत क्लासीफाई हैं, और जो चीज़ जैसा चाहिए ना वैसी ही पसंद है। उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस मुझे नहीं दिख रहे इसके अंदर कि आप कुछ अपने आप में लाना चाहते हैं, बट इंटरनल स्पिरिचुअल चेंजेस आप अपनी लाइफ में ऑलवेज एक्सपेक्ट करते हैं, ना कि कुछ दिखावट। मतलब शो ऑफ नहीं है बिल्कुल भी लाइफ के अंदर। एंड कुछ बहुत ही यूनिक प्लान कर रहे हैं। 2023 आपके लिए कुछ बड़ी चेंजेस के साथ आ रहा है। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए 2023 में एक पॉजिटिव अट्रैक्शन दिख रहा है। एक अट्रैक्शन किस सेंस में बोलूँ मैं कहना चाहूँगी ये अट्रैक्शन आपकी लव लाइफ को लेकर तो है, लेकिन एक इनर विजडम को लेकर, एक नई शुरुआत को लेकर, और लाइफ में कुछ अलग हटके करने को लेकर, अपने पेरेंट्स फैमिली को लेके कुछ करने को लेके, अपनी करियर वाइज कुछ न्यू करने को लेके। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों 2023 में आप लोग हो सकता है अपना फील्ड चेंज कर लें, और जिस फील्ड में आप ऑलरेडी हैं उस फील्ड में ही कुछ धमाकेदार लाएं, वो भी बहुत यूनिक हटके। तो मुझे कुछ इसी तरीके की एनर्जीज आ रही है पाइल टू के अंदर। तो शुरू करते हैं पाइल टू की रीडिंग। ओके तो फर्स्ट लेट शफल द कार्ड्स। पाइल टू के लिए क्या एनर्जी आ रही है, चेक 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 चेक। अगैन, ओ माय गॉड, ये फर्स्ट कार्ड था अगैन। ओके 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 ओके, नाइस। दिख ही रहा था, वो लग ही रहा था, कंप्लीटली कंप्लीटली मुझे लग रहा था, क्योंकि कुछ चीज़ें साइमल्टेनियसली इंट्यूशन वाइज मैच हो ही जाती है कहीं ना कहीं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, it's expectable, completely expectable. And health and career wise, oh god, wow wow wow, cards are really so amazing. Overall ही इसमें चेक करते हैं हेल्थ, स्टेबिलिटी, करियर, जो भी चीज़ों का बॉन्डेज नज़र आ रहा है वो चीज़। ओह ये देखा ना, कितना सुंदर कार्ड। गाइस आई एम सुपर एक्साइटेड कि मैं आपको कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें बताऊँ, बस बता नहीं पा रही हूँ बिकॉज मुझे कार्ड देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, कार्ड्स की एनर्जी देखने में बहुत मज़ा, मतलब इतने सुंदर कार्ड्स, इतने सुंदर कार्ड्स, मतलब इतना सुंदर 2023 आप लोग का जाने वाला है गॉड आकांड से। कंप्लीटली मैं कुछ नहीं कह सकती, और इट्स शुरू करते हैं। चलो ठीक है एंजल्स, प्लीज़ एक इंट्यूशन पावर दो, एक यूनिक पावर दो 2023 फॉर पाइल टू के लिए शुरू करने के लिए, क्योंकि आप लोग का मैसेज बहुत यूनिक होने वाला है गाइज, बहुत ज़्यादा यूनिक। अभी कहीं ना कहीं पाइल टू वाले लोगों को स्टेबिलिटी तो मिल चुकी है, ठीक है, अब तक दे आर रनिंग बिहाइंड द स्टेबिलिटी, बट नाउ दे अचीव दैट स्टेबिलिटी। पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों की एक गलत नज़र मुझे नज़र आ रही है उन लोग के ऊपर, या कुछ लोग उनके साथ चीट करना चाह रहे हैं, या कुछ लोग उनके साथ दिखा तो कुछ और रहे हैं। मतलब अपना इनर इंट्यूशन पावर आप लोग का जगने वाला है बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि मुझे इस क्रिस्टल को देख के भी सेम ही एनर्जी आई थी कि कुछ इनर इंट्यूशन आपका जगने वाला है।
तो हो सकता है आप पहले से ही अपने चीटर लोगों से अवेयर रहो, ठीक है। सेकेंडली, सिचुएशंस कुछ हैंग्ड भी रह सकती है, अटकी हुई भी रह सकती है, क्योंकि मैरिज में आई थिंक मुझे आप लोग का काफ़ी ज़्यादा डिले दिख रहा था। लेकिन अगेन मेरे को 2 कार्ड्स मैरिज के रिसीव हुए हैं, तो मैरिज के लिए बिग यस है। 2023 में आप एक बड़ी अपनी मैरिज का एक ब्यूटीफुल चांस अचीव कर सकते हैं, एक सक्सेस, एक पार्टनरशिप का वर्क अपना अचीव कर सकते हैं। एंजल्स खुद आपको सपोर्ट करेंगे इसके अंदर इक्वली एंड इंटेंशनली। कुछ चीज़ों को आपको रोकना होगा कुछ समय के लिए, क्योंकि आपको जानना होगा, समझना होगा कि कुछ लोग हैं जो अभी भी आपकी जड़ें खोद रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं अटकाना चाहते हैं, आपकी स्टेबिलिटी को आपसे छीनना चाहते हैं। उनकी गलत नज़र है आपकी स्टेबिलिटी पे, तो कहीं ना कहीं उनके शो ऑफ के लिए आप ऐसे दिखा दो कि आई हैव नथिंग, मतलब उनको शो ही मत करो कि मेरा कुछ भी चल रहा है, या किसी भी तरीके की कोई भी एनर्जी मेरी चल रही है, या कोई भी स्टेबिलिटी। अपना एक्साइटमेंट शो नहीं करना है गाइज। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2022 के अंदर पायल 2 वालों को एक बड़ी अचीवमेंट मिली, और उसका अचीवमेंट का करने वाले हैं वो धमाल, ओके। 2023 के अंदर तो आप लोग को देखिए, मैं आपको राइट गाइडेंस देती हूँ, आप समझो इस बात को, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं आप मैरिड नहीं है, फैमिली में फादर या मदर में से कोई है नहीं, है ना। एंड सिंगल पेरेंट भी आप हो सकते हैं, या सिंगल पेरेंट के अंडर भी आप हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी अपना जो जश्न का टाइम है वो नहीं शो करना है शुरुआती महीनों में, कम से कम। बीच के मंथ में कुछ बड़े सेटलमेंट्स, सेलिब्रेशंस, कहीं ना कहीं इनर ब्यूटीनेस, स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस मुझे आपके पास अट्रैक्ट होती हुई नज़र आ रही है। बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आ रही है। ऐसा सैड मत होना कि शुरू के मंथ्स कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं हुआ तो दैट मीन पूरा होल ईयर ही हमारे लिए ख़राब है, 2023 ऐसा है वैसे। ऐसा नहीं सोचना है। ईयर एंडिंग आपके लिए बहुत यूनिक होने वाला है, क्योंकि उसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास, उन्हें आप एक्सेप्ट करना, और दैट काइंड ऑफ विजडम ऑफ क्वीन जो द एम्परर है उसकी तरह लाइफ में कंप्लीटली स्टेबल होना। क्योंकि मुझे गुड कैश फ्लो, ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी, वेल्थ, एजुकेशन, मुझे कहीं ना कहीं हर चीज़ में भी एक बड़ी सक्सेस आपकी नज़र आ रही है। सेकेंडली, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो होंगे या टॉक्सिक लोग होंगे, उनको डेविल देने वाले हैं सज़ा। तो यहाँ कंप्लीटली क्लियर हो गया है बात गाइस कि जो कर्मा है वो सामने आने वाला है, बहुत क्लियरली सामने आने वाला है। जिन लोग को लग रहा है कि यार मेरे साथ जो बुरा किया है, या जिन्होंने मेरे को अटकाने की कोशिश करी है, मेरे काम को अटकाए हैं, ठीक है, तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्या? डेफिनेटली डेविल बैठे हैं यहाँ पर, एंजल्स बैठे हैं। डेविल को जॉब दिया गया है कि जो लोग आपके साथ टॉक्सिक हों उनको देना है कंप्लीटली सज़ा। बट कई बार हमें कुछ सिचुएशन समझनी होती है, क्योंकि आपके साथ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती होगी कि आप सोचते होंगे कि यार वो भी तो वही गलत कर रहा है और मैं भी तो वही गलत कर रहा हूँ, देन उसको कोई पनिशमेंट क्यों नहीं, और मुझे इतना क्यों सफ़र करना पड़ता है, मुझे ही क्यों समझाया जाता है, और इस बात का एक बड़ा मुद्दा क्यों बन जाता है, जबकि गलती तो सामने वाले की है। एग्जैक्टली फील होता है कि नहीं होता? कितने लोगों ने मुझसे कोरिलेट किया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो। अरे बाबा, कुछ समय का फेर होता है, ठीक है। अगर वो लोग गलत है तो अपने को उस वक्त पेशेंस से काम लेना है, अपने को कुछ नहीं करना। देखो, बहुत क्यूट सा आइडिया देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, घर आने के बाद हमें रिग्रेट होता है यार ऐसा जवाब देना चाहिए था, सुधार के रख देती। वो जवाब आपको 3 दिन बाद समझ में आएगा कि यार मैं उस दिन उसको ये कह सकती थी, ये कह सकती थी, ये कह सकती थी, बट मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने लड़ाई कर ली, मैंने फालतू बात बोली। ऐसे में आप क्या करना, पाइल नंबर 2 वाले सभी लोग 3 दिन का वेट करना, और 3 दिन बाद जाके उससे बात कर लेना। आपने जो भी सोचा होगा ना, ऐसे ऐसे जवाब देकर आओगे आप उसको, ऐसी ऐसी सक्सेस मिलेगी आप मान नहीं सकते। मतलब आप सोचोगे कि यार मैम क्या चेंज आया है लाइफ के अंदर, मतलब क्या इनर ब्यूटी चेंज हुई है कम्प्लीटली। मतलब मैंने ऐसा जवाब दिया ना, मतलब दिल को संतुष्टि मिल गई। जो संतुष्टि अब तक मुझे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नहीं नज़र आ रही थी ना, वो अब मुझे नज़र आ रही है, बहुत डीपली नज़र आ रही है। और वो संतुष्टि ही बहुत ज़रूरी है पाइल 2 आप लोग के लिए। तो 2023 में आप लोग का कहीं ना कहीं पेशेंस इंप्रूव होने वाला है। तभी तो मेरी बातें कहीं ना कहीं इनर स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा जुड़ रही है, इनर इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा जुड़ रही है। और अब तक जो लोग आपके साथ धोखा कर रहे थे, अब उनकी सिचुएशंस भी हैंग्ड होती हुई मुझे नज़र आ रही है। इंटेंशनली कई बार चीज़ों में इन्वॉल्व होना ना भी पसंद करें,
लेकिन ये हो सकता है कि पावरफुली अपने आप को एक हीरो जैसी पर्सनालिटी, मैं कहूँगी आपको प्रमोशन हो सकता है 2023 के अंदर, आपको ग्रोथ मिल सकती है, आप एप्पल ऑफ द आई बन सकते हैं, मतलब लोगों की नज़र में सबसे ऊपर। हर कोई आपको देखना पसंद करेगा, आपसे बात करना पसंद करेगा, आपकी तरफ। इवन आपका जो ऑलरेडी गोल्स अचीव हो चुके तभी भी आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है कि नेक्स्ट गोल पे आप अपने आप को कहीं ना कहीं फोकस करने वाले हैं, ठीक है। एंड अगेन अपने लव वन का साथ हमेशा बना रहेगा, अपने लव वन की वजह से, पार्टनर की वजह से 2023 पाइल 2 के लिए थोड़ा सा अरेंज मैरिज की तरफ जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अच्छे प्रपोजल्स अपॉर्चुनिटीज़ तो वैसे भी दिख रही है, लेकिन कई बार क्या होता है 2023 वाले पाइल 2 पर्सन, आपको एक चीज़ समझाती हूँ, कुछ ओल्ड ग्रजेस भी हम कैरी कर रहे होते हैं हमारे साथ। तो आई थिंक कुछ पुरानी ज़िद्दों को आपको छोड़ना होगा, अपनी पुरानी कुछ आदतों को चेंज करना होगा, अपनी पुरानी कुछ सोच को बदलना होगा, ठीक है। एंड जो भी आपके लव पार्टनर होने वाले हैं वो डेफिनेटली इस चीज़ के लिए श्योर होंगे कि जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया होगा दे डेफिनेटली एक्सेप्ट, वो आपके सपोर्ट से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपका सपोर्ट बहुत प्रोमिनेंटली चाह रहे हैं अपनी लाइफ में कि यार आप होना तो सब है, प्लीज़ आप मेरी लाइफ से मत जाओ। इस तरीके का वो सोच आपके लिए रखते हैं। ऑल्सो डेविल के साथ थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं लस्ट रिलेशनशिप में भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो शादी की एनर्जीज भी आ रही है, रोमांटिक एनर्जीज भी आ रही है, क्या बात है, स्टेबिलिटी भी आ रही है, लस्ट भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं 2023 के अंदर कुछ अच्छी, एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ है। हैंग्ड सिचुएशंस में आपने कुछ काम करके अपने आप को निकालते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड प्योरिटी एंड विजडम वाली एनर्जीज भी आ रही है, क्योंकि चीज़ों में बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हीरो वाली पर्सनैलिटी तो आपकी है ही। हर जगह जहाँ पे भी ट्राई करोगे गाइज, मैं वही कह रही हूँ ना, जो मुझे एनर्जी आ रहा है आपका फील्ड चेंज होता हुआ, तो वो किस चीज़ का आ रहा है कि आपने सोचा है कि भाई मुझे एक बार अपना फील्ड चेंज करके देखना चाहिए। शायद इस फील्ड में तो मैं स्टेबल हो चुका हूँ, लेकिन अब मुझे अनदर फील्ड में ट्राई करना चाहिए। एंड डैम श्योर आप जिस फील्ड में उसमें भी अपना बेस्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट फील्ड भी ट्राई करेंगे उसमें भी बेस्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होने वाले हैं, एंड जो लोग कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं दे आर ईजी कन्विंसर। वो किसी को भी बहुत जल्दी ना अपनी बातों में कन्विंस कर लेते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा सामने वाले को चीज़ किया जाए या ऐसा कुछ बड़ा काम करने का सोचते हैं। दे डोंट रन बिहाइंड द स्मॉल थॉट्स, स्मॉल अर्निंग्स, या फिर ऐसा कुछ भी कि हाँ चल ये कर लेते हैं, इसमें ना बस 2 मिनट करना पड़ेगा, 10 मिनट करना पड़ेगा ये काम, और यू कैन अर्न 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़। नो 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 नो, आपका एनर्जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको जो भी काम करना लाइफ में बहुत धमाकेदार करना है, बहुत ज़्यादा धमाकेदार, क्योंकि आपने बना रखा है अपना ऐसा सोच कि मैं कुछ बड़ा अचीवमेंट ही करके मानूंगा या मानूंगी, क्योंकि छोटे में आपका मन नहीं भरता है, कुछ छोटा काम आप करना ही चाहते। ओ गॉड, इससे सुंदर कौन सा कार्ड हो सकता है पाइल 2 आप लोग के लिए। ओ गॉड, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच माय पाइल 2 के लिए इतने ब्यूटीफुल कार्ड दिखाने के लिए। ओ गॉड, अगैन अगैन सेम थिंग, 2023 बहुत प्रोस्पेक्टिवफुल हो रहा है। ओ वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल अगैन, लेकिन फिर कुछ ब्यूटीफुल एनर्जीज के साथ डबल में। ओके ओके, दैट इज, इस बार आपकी लव एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग है गाइस 2023 में। इसमें भी हैंगमैन, ओह गॉड, चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ओके, इसमें मुझे अब कम्प्लीटली समझ में आ गया है, जो बुरा होना होता है वो बुरा होके ही रहता है, क्योंकि वो आपके लिए कभी बना ही नहीं है, ठीक है। स्टार कार्ड जैसी वैल्यूज़ आ रही है कि कम्प्लीटली बहुत ही इवॉल्विंग पर्सन आप रहने वाले हैं, वेल स्पिरिचुअल रहने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी से बहुत स्ट्रांगली अपने आप को कनेक्टेड रखने वाले हैं। जो सोचेंगे, जैसा मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी ट्राई करेंगे, जिस तरह की भी स्पेल्स करेंगे, उन सभी के अंदर एक बड़े अचीवमेंट्स कहीं ना कहीं लाइफ में पाएंगे। बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि देर इज़ नथिंग फॉर मी, जो चीज़ें हैं जो उसको, जो मतलब ऑलरेडी आपके पास अचीवमेंट की तरह है, पर कभी भी आप उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते। ओनली जो चीज़ ख़राब हो गया उसको लेके सोच रहे, चिंता करें। इतने बड़े लॉक की इतनी बड़ी की रखी तो है बाबा, एक बार की लगा के तो देखो, ताले में खोल के तो देखो गेट, कितना बड़ा उसके पीछे सोने का खजाना पड़ा है। लेकिन पहले ही हम बाहर बैठ के सेट हो जाए, सोचे ही ना, थॉट ही ना लाएं,
तो उससे क्या मतलब है। एक बार एक ब्यूटीफुल थॉट दे के देखो, 2023 आपको ये कहना चाहता है कि कुछ ना कुछ नया हम आपके लिए बड़ा लेकर आ रहे हैं, एक अच्छी सक्सेस लेकर आ रहे हैं। एक बार यूज़ तो करो, अपना कर्म तो करो एक बार। एंजल्स भी आपको यही कहना चाह रहे हैं, इसके बाद बहुत बड़ी फाइनेंशियल ग्रोथ आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रही है। खुद से ही आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, बड़े ट्रैवल प्लान्स बनाते हुए नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हो, और छोटी मोटी जगह नहीं, कुछ इंटरनेशनल ही प्लान करने वाले हो। डेफिनेटली जो घर से तक नहीं निकले हैं वो सीधा इंटरनेशनल ट्रिप पे पहुंचेंगे। ऐसा मुझे बड़ा बिग चेंज आपका नज़र आ रहा है। प्यार से सिचुएशंस की न्यू शुरुआत हो सकती है। प्यार मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। कॉफ़ी लवर, थोड़ा सा फूड लवर आप मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड फूडोहॉलिक सेक्टर में भी आप अपना थोड़ा सा काम करेंगे तो बहुत अच्छी करियर में ग्रोथ है। आप लोग चाहें तो अपना फूड का बिजनेस भी खोल सकते हैं, एंड फूड विल डेफिनेटली सपोर्ट यू इन ऑल कंडीशन। सिचुएशन जो हैंग्ड है 2023 में वो बेटर होती हुई भी नज़र आ रही है, और कुछ समय के लिए चीज़ें अटक सी भी जा रही है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो एक बड़ा डिजास्टर इज़ वेटिंग फॉर यू, एंड ये बड़ा डिज़ास्टर आपकी कंप्लीटली लाइफ चेंज कर देगा। बिकॉज अब तक थोड़ा सा आपका स्ट्रगल चल रहा था, चीट चल रहा था लाइफ में 2022 के अंदर, एंड इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं आप मेहनत पूरी कर रहे थे, लेकिन आपकी मेहनत का आप ही को ग्रोथ नहीं मिल रहा, आप ही को क्रेडिट ही नहीं मिल रहा किसी भी तरीके से। तो 2023 के अंदर मुझे अब चीज़ों का क्रेडिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि जो भी आप करोगे उनका क्रेडिट आपको ही मिलेगा। जो सोचोगे, जो चाहोगे, उनके अचीवमेंट्स, उनकी ग्रोथ, उनकी प्रोस्पैरिटी, हर तरीके से जो डिटेलनेस दिख रही है ना मुझे, वो कहीं ना कहीं आपकी दिख रही है। अगेन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड हमें ये बता रहा है कि हमें ही हमारे कर्मास को चेंज करना है, क्योंकि आपको ही पता है कि आपके दुख का कारण क्या है। जो चीज़ें आपको दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, तंग कर रही है, उन्हें किस तरह सबक सिखाना है। बिकॉज एंजल्स यहाँ बैठे हैं। जो अफर्मेशन बोलोगे 2023 में वही मिलने वाला है। जो रोएगा उसको रोने का ही मिलेगा, जो हंसेगा उसे खुशियाँ ही मिलेगी। तो अफर्मेशन 2023 में बहुत स्ट्रांगली आपके लिए काम करने वाली। बी केयरफुल फॉर योर वर्ड्स। जो बोलते हो वर्ड्स ही थॉट्स होते हैं, थॉट्स ही फीलिंग्स होती है, और फीलिंग्स ही अफर्मेशन होती है। एंड कहीं ना कहीं कर्मा कार्ड के अंदर, द व्हील ऑफ फॉर्चून के अंदर एंजल्स कंप्लीटली आपका लिख रहे हैं कर्मा। ब्यूटीफुली डीपली वो आपका कहीं ना कहीं कर्मा लिख रहे हैं। एंड जो अफर्मेशंस आप यूज़ कर रहे हो उसी की वजह से ही आने वाले टाइम में बड़ी ग्रोथ पा रहे हो। ठीक है। हेल्थ सेक्टर में भी आपका हेल्थ कई बार थोड़ा सा डाउन हो सकता है। हेल्थ में कुछ अप डाउन रह सकते हैं, बिकॉज हेल्थ इज़ नॉट कम्प्लीटली लुक लाइक अ प्रॉपर विजन। बट उसके अलावा कुछ मल्टीटास्किंग जोन्स भी लाइफ में बन सकते हैं। कुछ म्यूजिशियन वाली ऑलराउंडर सक्सेस भी आपको मिल सकती है, इन्फिनिटी मिल सकती है। तो अगेन आपको थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन और इनर इंट्यूशन लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क करने की ज़रूरत है। खुद को डीपली, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से, अपने एंजल से बहुत प्यार से जोड़ने की ज़रूरत है, नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिनका मैरिज में डिले हो रहा है और जिनको लाइफ में कुछ गुड अचीवमेंट्स नहीं नज़र आ रहे हैं, उनके अचीवमेंट्स कहीं ना कहीं बहुत ब्यूटीफुली वेट कर रहे हैं 2023 के लिए। एंड कुछ इमेच्योरिटीज़ की वजह से आप कुछ कहीं सुनी बातें कर रहे हैं जो कि कवरेबल है अब। ओके। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा आप फ्री होने वाले हैं 2023 में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। जैसे मतलब लाइक पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आपको रोकते होंगे या अलाउ नहीं करते होंगे, या आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें ऑर्थोडॉक्स सोच होगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं अपनी मेहनत की वजह से आप फ्री होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंजल्स की भी एनर्जीज ऐसे कि पुरानी चीज़ों को, जो एक्स की वजह से दिया हुआ धोखा है, या हार्ट में कोई मतलब आपको इमोशन हर्ट हुआ है, तो उस चीज़ के अंदर भी आप कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज़ करके भी चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। लेट गो करके भी अपने आप को रिलैक्स फील कर सकते हैं। चीज़ों को रिकन्सिडर करो, क्योंकि एंजल मैसेजेस भी यही कहना चाह रहे हैं कि नॉट द राइट टाइम फॉर 2023 से पहले का टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और कब राइट टाइम होगा 2023 में, 2023 का मिड आपका सबसे बेस्ट जाने वाला है। तो उससे पहले का और एंड का टाइम राइट टाइम नहीं है। तो एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ये जो मैंने यहाँ पे चीज़ बोली थी ना, कि जो आप अर्निंग करके जो अपना अर्निंग को बहुत ज़्यादा सुपरफिशियली एक्सप्रेस करना चाह रहे हो लोगों के सामने, लोगों को दिखाना चाह रहे हो कि हाउ इस्टेब्लिश आई एम, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही है, आपकी
मर्जी हो रहा है कि मैं कहीं घूमने जाऊँ, कहीं लोगों को दिखाऊँ कि कितना पैसा है मेरे पास, हाउ सक्सेसफुल है, क्योंकि ग्लैमरस चीज़ें मोस्टली लाइफ में हमको अट्रैक्ट करती है। तो जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो उसके लिए भी मुझे 3 कार्ड्स रिसीव हुए हैं कि अभी के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है, और न्यू डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं। रिमेन पॉजिटिव एंड आस्क टू योर एंजल्स, ओके। एंड माय सजेशन इज़ कि अभी के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा खुद को समझाओ, थोड़ा सा अपनी मनी को सेफ जोन में लाओ, ना कि एक्सप्रेसिंग जोन में, क्योंकि अभी कुछ बड़े अचीवमेंट्स भी और होने बाकी हैं। तो अर्ली सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं आपको एविल आई लग जाएगी। इससे बेटर है कि अर्ली सजेशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करो एविल आई लगने से, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पर्सन, ओके। मुझे कुछ आपके फैमिली मेम्बर जैसे दिख रहे हैं 2023 में, जो आपकी मतलब हैप्पीनेस को और इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको नज़र लगा सकते हैं, आपकी खुशी से वो ज्वेलस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके होते काम 99.9% पे अटक जाएंगे। तो ऐसा नहीं कीजिए, ताकि अपने आप को कंट्रोल रखिए और अभी के लिए कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कीजिए, ओके। एंड काम पे आपको पूरा अपना फोकस करना है 200%, क्योंकि एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, क्योंकि अभी भी मुझे कहीं ना कहीं आप आराम करते हुए दिख रहे हैं 2023 में, और सिचुएशन हैंग्ड दिख रही है, इंटेंशनली चीज़ों को मना करते हुए नज़र आ रहे हो और खुद को रोकते हुए नज़र आ रहे हो। तो एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि अ टाइम टू गिव रैदर दैन टेक, मतलब लेने से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मैं जल्दीबाजी में अचीव कर लूँगा, तो नो, 2023 आ ही इसलिए रहा है आपकी लाइफ में कि कुछ ऐसा बड़ा अचीवमेंट देके जाएगा जो 2022 से भी बड़ा होगा। जो अभी के लिए जो 2022 का हुआ ना गाइस, उसको बहुत छोटा समझो, दैट इज़ नथिंग नथिंग। 2023 वाला उससे भी बड़ा ब्लास्ट होगा। कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान करो, मेडिटेट तो करना ही है आपको कम्प्लीटली, एंड अगेन विन विन आउटकम एंड फोरकास्टेस भी आपके सामने मुझे नजर आ रहे हैं। तो जैसे जो आपके आउटकम्स है, जो आपकी सोच है, जो आपकी पावर है, वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव वे में बाहर आती नज़र आ रही है। अगेन मैं कुछ पॉइंट्स को रिवील करना चाहूँगी, जैसे कि मैं देखना चाहूँगी आपके लिए जो योगिक स्पेशल मैसेज है अपनी इस वाली डेक से, उसका चेक कर लेते हैं कि एंजल्स के क्या आपके लिए बेस्ट परफेक्ट मैसेजेस रहने वाले हैं। तो एंजल्स इस बार क्या कहना चाहेंगे? ओह वाओ, लक्ष्मी माँ की एक स्ट्रॉन्ग कृपा, धूमवती जी एंड धर्मा। बिल्कुल, धर्मा अपना जो धर्म है उसे कंप्लीटली उस डेडिकेशन के साथ, क्योंकि धर्मा कार्ड इजीली नहीं आता है, और माँ लक्ष्मी की डबल बड़ी कृपा आपके ऊपर 2023 में होने वाली है। वादा कुछ चीज़ों का अपना क्लियर रहना है, थोड़ा सा अपने सत्वा को स्ट्रॉन्ग करना है। सत्वा क्या होता है? अपना जो इनर सत होता है, जो कि हमें कंप्लीटली इसके अंदर दिखा रहा है कि अपना थर्ड आई एक्टिवेशन ब्लू कलर के साथ सबसे ज़्यादा रहना है, एंड अपना थर्ड आई एक्टिवेशन करना है, ताकि आपकी फोकस पावर इंक्रीज हो। माँ लक्ष्मी पे बहुत ब्यूटीफुली फोकस रहना है, ठीक है। माँ लक्ष्मी की जितनी स्ट्रांगली आप पूजा कर सकती हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, उन मंत्र जाप पे ध्यान देना है। गाइडेंस आपके लिए कम्प्लीटली यही है कि अभी तक भी कुछ चीज़ों में देखो, बहुतों की लाइफ में तो बड़े अचीवमेंट दिख रहे हैं मुझे, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैंग्ड है, जो सोच रहे हैं कि भाई कुछ नहीं करना है और अरे हमारे साथ कुछ हो ही नहीं सकता। तो 2023 कुछ नया शुरुआत उनके लिए लेकर आने वाले हैं। तो अगेन उन्हें इन चीज़ों को लेके सीरियस एंड क्लियर आउट रहना ही होगा, एंड जितना क्लियर वो रहेंगे उतने ही बड़े चांसेस उनको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। एंड इट्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओके, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। गाइस 1 मिनट, लेट मी शो यू मोर डीपली, ओके। जनवरी मंथ के अंदर मुझे कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी क्वीन वाली एनर्जीज के साथ नज़र आ रही है, क्वीन वाले एफर्ट्स के साथ नज़र आ रही है, एंड सक्सेस एंड कॉन्फिडेंस के साथ नज़र आ रही है। आई थिंक यही कॉन्फिडेंस जो क्वीन वाला आपका थोड़ा सा काम को लेके डेडिकेशन एंड फोकस का इंटेंशन है, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से
क्लियर हो रहा है, ओपन अप हो रहा है माइंड में, तो ये हो सकता है आपको थोड़ा सा कहीं अटका दे, आपको कुछ ऐसे काम करने को मजबूर कर दे कि ओ गॉड लेट्स गो, लेट्स हैव फन, ये करते हैं वो करते हैं, अरे चलना, मतलब आप चीज़ों को बहुत लाइटली भी ले लो। और क्योंकि आपको ऐसा लगे कि नाउ आई एम द क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो लेट मी गो एंड शो ऑफ माई सेल्फ, उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अदरवाइज पाइल टू मैं कहूँगी कि 2023 बड़ी अबंडेंस माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ आपके लिए आ रहा है। फाइनेंशियल अर्निंग, फाइनेंशियल वर्क्स बहुत अच्छे से इम्प्रूव होंगे। कॉन्फिडेंस मुझे कहीं ना कहीं आपका बूस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। नेचर से और स्पिरिचुअलिटी से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रहा है। मुझे कहीं ना कहीं आप एयर एलिमेंट के पर्सन लग रहे हो, जिन्हें बांध के रोक के नहीं रखा जा सकता। दे आर कम्प्लीटली फ्री पर्सन, और वो हमेशा सोचते हैं कि जितना मैं फ्री रहूँगा उतना ही ग्रोथ कर पाऊँगा। आप जैसे पर्सन को पाइल टू जितना बांधने की कोशिश किया जाएगा बहुत प्रॉब्लम आएगा, आप ब्लास्ट होकर निकलोगे। प्लस आप लोग कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग होगे, जैसे मतलब लैपटॉप में आपका कोई और म्यूज़िक चल रहा होगा, एक पे गेम चल रहा होगा, एक पे काम चल रहा होगा, एक पे मतलब एक स्लाइड पे आपका कुछ और सर्च बार चल रहा होगा, एक पे कैलकुलेटर, और उसके बाद भी कहीं बाहर कुछ गाना चल रहा है, टेबल पे आपका हाथ चल रहा होगा, एंड अगेन आप कुछ काम में फोकस होंगे। मतलब बहुत सारे मल्टीपल काम आप एक साथ करना चाह रहे होंगे एयर एलिमेंट के। बट ये तो आपका जो है मेन एलिमेंट है आपका एयर एलिमेंट, पर कहीं ना कहीं मुझे आपका जो इनर एलिमेंट लग रहा है, जो नॉन शोइंग है, ये तो शोइंग एलिमेंट है कि आप एक्सटर्नल एलिमेंट के हो, एयर एलिमेंट के, बट आपका जो इनर स्ट्रेंथ दिख रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपका, मैं क्लियरली बताऊँ तो वाटर एलिमेंट का। प्यार बहुत ज़रूरी है, अपनों से प्यार बहुत ज़रूरी है, जहाँ से प्यार शुरू किया था वहीं से प्यार ज़रूरी है, प्यार में बचपना बहुत ज़रूरी है, क्यूटनेस बहुत ज़रूरी है, पार्टनर को लेके आप बहुत केयर लगते हो। और कहीं ना कहीं फेब्रवरी मंथ ब्यूटीफुल 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 वैलेंटाइन मंथ, तो हो सकता है लव पार्टनर भी आपकी लाइफ में आ जाए। आपकी जो क्यूटनेस है, आपका जो लव है, आपकी अबंडेंस है, अट्रैक्शन है, लव एनर्जीज बहुत अच्छे से दिख रही है, जो आने वाले पूरे टाइम में चलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ इमेच्योर लव होते हैं ना, एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि कुछ इमेच्योर लव्स कुछ टेम्परेरी अट्रैक्शन के लिए सोलमेट जैसे दिखते हैं, बट मेक श्योर माइट बी पॉसिबल दे आर नॉट अ सोलमेट। ठीक है, कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को उस क्यूट लव के अंदर ही सोलमेट्स भी मिल सकते हैं, और वो लोग का मैरिज तक का भी डिसीजन बन सकता है। बट कुछ इमेच्योर लव वाले पीपल्स के साथ ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए मेरा सजेशन है कि एक्स्ट्रा एफर्ट ना करें। मतलब जो लिमिटेड एफर्ट्स हैं, जो डिजर्विंग एफर्ट्स हैं, जो आपको लगता है कि करने चाहिए, बस उतना ही एक रिलेशनशिप में एफर्ट्स करें, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मुझे हार्ट ब्रेक वाला एनर्जीज भी आ रहा है, एंड हार्ट ब्रेक के बाद आप कंप्लीटली मुझे आने वाले नेक्स्ट मंथ में फोकस नज़र आ रहे हैं। एंड जिनको ट्रू लव मिलना होगा, जिनके एक्सेस जिनके साथ नहीं है या छोड़ के चले गए, तो कहीं ना कहीं अब उनका एक्स लवर मुझे वापस आता हुआ दिख रहा है। अपनी सोच की एक नई शुरुआत, आपको मन में शक आ सकता है, एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन आपका बन सकता है। ठीक है, पार्टनर को लेके मन में बहुत ज़्यादा शक आ सकता है कि अगर ये इन मंथ्स में छोड़ के गया तो इस मंथ में वापस क्यों आ रहे हैं। इस तरीके के कन्फ्यूजन्स बन सकते हैं, सेपरेशन बन सकता है, लोनलीनेस बन सकता है। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि जो ये आप करेक्ट, क्योंकि मुझे इस पूरा पाइल टू के अंदर नज़र आ रहा है बहुत क्लियरली कि आप कहीं ना कहीं अपना इनर स्ट्रेंथ, इनर ब्यूटी पे काम करने वाले हैं। तो जो पर्सन इनर ब्यूटी पे काम करेंगे, उनका जो कुंडली जागरण भी है वो बहुत अच्छे से होने वाला है। तो अगर आपका कुंडली जागरण हो गया तो डेफिनेटली आप किसी भी फालतू जने की नहीं सुनने वाले हो। एंड ऐसे पर्सनस का व्यू, विजडम, हैप्पीनेस बहुत थोड़ा सा लोनली होता है, लेकिन बहुत क्लियर होता है, सक्सेस की तरफ ऑलवेज जाते हैं। एंड लव का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि राइट पर्सन भी आपको 2023 में मिलने वाले हैं, एंड राइट पर्सन के साथ मैरिज भी हो सकती है, सेटलमेंट्स भी हो सकते हैं। एंड जिनके पर्सन, जिनको ऐसा लगता है कि भाई मेरा वाला तो कभी मेरे लिए कोई एफर्ट कर ही नहीं सकता, या उसने कभी मेरे लिए कोई एफर्ट किया ही नहीं, मुझे पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि वो पर्सन आपके लिए इतना डीपली एफर्ट करने वाला है, इतना डीपली आपके लिए सरप्राइजेस प्लान करने वाला है, इतने अच्छे से आपके लिए काम करने वाला है कि आप मानेंगे नहीं। अदरवाइज़ आप अगर थोड़ा सा अपने आप को एक व्यू दें, एक विजन दें कि व्हाट यू एक्चुअली नीड। अगैन सेम थिंग फॉर द डिवोर्सी पर्सन और सेपरेटेड पर्सन। अगर वो अकेले बैठ के थोड़ा सा सोचे समझे विचार बनाए कि आई ऑल्सो हैव सम फ्यूचर परस्पेक्टिव,
मुझे फ्यूचर में एक नई शुरुआत करनी चाहिए, एक दोबारा से थोड़ा कुछ सोचना चाहिए खुद के लिए, खुद पे ध्यान देना चाहिए। तो माय सजेशन इज़ कम्प्लीटली दो गाइस खुद पे ध्यान, आपका बनता है खुद पे ध्यान देना, आपका न्यू एनर्जी में इन्वॉल्व होना बनता है, एंड आपका वापस अच्छे से एक लवर से मिलना जो आपके लिए कम्प्लीटली डेडिकेटेड हो, प्योरली इवॉल्व हो, आपके अंदर इन्वॉल्व रहे, आपके स्टार जैसी एनर्जीज रहे, दोनों का गोल एक दूसरे पे फोकस्ड रहे, आप लोग का जो लस्ट का और रोमांस का एनर्जी है वो भी 2023 में मुझे बढ़िया क्लियर नज़र आ रहा है। तो जो लोग सिंगल हैं उन लोगों को पार्टनर मिलता हुआ नज़र आ रहा है 2023 के अंदर। तो आप डेफिनेटली प्लान करें। फॉरेन सेलेक्शंस भी कम्प्लीटली आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली आपके टूवर्ड्स हैं। अगेन हेल्थ वाइज भी कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं, नो डाउट। एंड आपको कहीं ना कहीं अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं सोचना है कि कोई इमोशंस अब अट्रैक्ट करने ही नहीं है, या कुछ सोचना ही नहीं है, कोई मन में विचार ही नहीं लाना, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यही चीज़ आपकी हार्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। सारे अचीवमेंट, सारी कीज़ आप ही के पास है, बस आपको ही ढूंढने की ज़रूरत है। तो मेरे अकॉर्डिंग 2023 पाइल 2 के लिए बहुत सॉर्टेड एंड क्लीन होने वाला है, एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सेज 2023 में पाइल नंबर 2 को मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये पाइल आपके साथ कितनी ज़्यादा रेजोनेट हुई है, और कौन सा पॉइंट आपको सबसे स्ट्रांगली हार्ट टू हार्ट टच हुआ है कि ऐसा मैं चाह रही थी और ऐसा हो गया, एंड मैम ने वो बात बोल दी जो मैं एक्चुअल में सोच रहा था या सोच रही थी। मुझे आप लोग के कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, एंड मेक श्योर पाइल 2 कि मेरे से अगर आपको गाइडेंस लेनी है तो मेरी जो मेन डिटेल स्क्रीन पे मैं वही हूँ। कमेंट सेक्शन में कोई भी बोले कि मैं अर्पिता मैम हूँ, ये हूँ, मुझसे कनेक्ट कर लो, तो नहीं करना है। ऑल आर ओनली मी एंड मी। ओके, थैंक यू पाइल 2, थैंक यू, टेक केयर, एंड आई विश कि आप लोग का जो 2023 होने वाला है वो बहुत ब्लास्टर चेंजेस लेकर आने वाला है आपके लिए, एंड बहुत गुड न्यूज़ लेकर आने वाला है। ऑल द ब्लेसिंग्स टू यू पाइल 2, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगैन मैं एक और चीज़ कहूँगी, आप लोग का जो पेंडुलम के थ्रू रिजल्ट है वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या होने वाला है, यस और नो वाला एनर्जी, एंड आप अपने मन से एक क्वेश्चन सोच के उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एंड उसका आंसर मैं पाइल 2 को बताने वाली हूँ, एंड उससे पहले पाइल 1 को भी। थैंक यू, टेक केयर। हे पाइल 2, तो ये होने वाला है आपके लिए ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि आपने जो सोचा है, मैं एंजल से पूछने वाली हूँ, पेंडुलम के थ्रू पूछने वाली हूँ कि ओम प्लीज़ बताएं मेरे पाइल 2 वाले क्लाइंट्स ने जो मन में आपने क्वेश्चन सोचे हैं, क्योंकि मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आप लोग को गाइडेंस देने वाली हूँ बाय द हेल्प ऑफ द पेंडुलम कि आपको काम होगा या नहीं होगा 2023 के अंदर। तो डेफिनेटली आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर अपना आंसर, एंड मुझे आप लोग का कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी नज़र आ रही है, अल्फ़ाबेटिकली जोन में चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। कुछ ब्यूटीफुल अल्फ़ाबेट्स भी आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं कि पाइल 2 का काम होगा या नहीं होगा, एंड पॉसिबली चीज़ों का यस है। ओके, देर इज़ सो ब्यूटीफुल आंसर ओम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द सो अमेजिंग आंसर, सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। पाइल 2 आपके काम पॉसिबली यस में होने वाले हैं, तो मेक श्योर अपने काम पे प्रॉपरली फोकस रखें, आपको अच्छे रिजल्ट्स एंड पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव्स मिल सकते हैं काम करने के लिए, एक नया विजन और हेल्प मिल सकती है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, टाटा।